से स्टार्ट होना है। ठीक है, आवाज सबको क्लियर है? फटाफट यस नो यस नो। ओके, यस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एमडीआरटी मतलब मिलियन डॉलर राउंड टेबल। ये इंश्योरेंस सेक्टर में होता है, और ये ऐसे एजेंट को, समझ रहे हैं आप लोग, जैसे आरपीएलआई एजेंट है, तो ये ऐसे एजेंट को ये एमडीआरटी का टाइटल मिलता है। एक टाइटल रहता है, एक मतलब एक प्राइज रहती है, ठीक है, जो एनुअली एनुअली एक साल में जो 36 लाख 36 लाख का क्या करता है, प्रीमियम लेके आता है। ओके, कितना प्रीमियम लेके आता है? 36 लाख का। तो जो एजेंट जो रहते हैं वो एक साल में यदि 36 लाख का प्रीमियम करते हैं तो उसको एमडीआरटी कहा जाता है। और ऐसे बीमा एजेंट को पूरे इंडिया में जाना जाता है, उनको क्या है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, जाना जाता है ना। उनको जानते हैं, मतलब ऐसे एजेंट को जाना जाता है पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में। उनका एक अलग से एमडीआरटी टेबल, एक एमडीआरटी मैगजीन बनता है। ठीक है, तो हमने जो बुक बनाई है वो हमने इस बुक में यही चीज लिखा है कि आप जो है एमडीआरटी लेवल की सफलता पा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या क्या चीज कवर किया है ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है, हमने जो टॉपिक कवर किया है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज के इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में मैं बताऊंगा कि आप लोग काफी हद तक बहुत अच्छे से अपने कस्टमर को, जो भी आपके ग्राहक है उसको आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और जहां आप लोगों को इंश्योरेंस बेचने में दिक्कत आ रही है, मतलब आपको आरपीएलआई वगैरह में दिक्कत आ रही है, आप लोग इससे बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज है ये प्रस्तावना है। तो यहाँ पर ये है कि भाई आरपीएलआई की शुरुआत कब हुई। आरपीएलआई की शुरुआत आप देख सकते हैं 24 मार्च 1995 को मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसका उद्देश्य केवल पॉलिसी बेचना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना और महिलाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे की गई? मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति थी एक, मल्होत्रा समिति। इस मल्होत्रा समिति ने क्या किया, भारत सरकार को एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो लोग बीमित हैं, मतलब बीमा का जो काम है वो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों तक है। कहाँ तक है? शहरी क्षेत्रों तक क्या है, सीमित था। सिर्फ बीमा को गांव शहर के लोग ही जानते थे, कुछ लोग जानते थे, ज्यादातर जो लोग हैं वो बीमा को नहीं जानते थे। इसलिए मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर सन 1995 से क्या किया गया, ग्रामीण डाक, है ना, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, है ना, की क्या की गई, शुरुआत की गई, शुरुआत हुई। ठीक है, इस ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत होने के बाद जो जीडीएस कर्मचारी था हमारा, बीपीएम, एबीपीएम, जो भी है आप लोग, इन सब को क्या हो गया, बीमा कराने का क्या मिल गया, अधिकार।
बीमा कराने का क्या मिल गया आप लोगों को, अधिकार मिल गया। अब आप भी एक बीमा एजेंट बन गए, आप भी क्या बन गए, एजेंट बन गए। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा सभी बताएं, आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सभी बताएं। जो मैं लिख रहा दिख हूँ रहा वो है सर, दिख रहा है सर, जो दिख लिख रहा है वो दिख रहा है। दिख रहा है सर। गुड गुड। तो दिख रहा ये है सर। वेरी गुड। मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के बाद में आप लोगों को एक बीमा एजेंट का क्या मिल गया, टाइटल मिल गया। आप लोग भी बीमा सलाहकार बन गए। क्या बन गए, सलाहकार। इसको एक प्रकार से हम आजकल एडवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवाइजर। जैसे आपने सुना होगा LIC एडवाइजर, है ना, HDFC का एडवाइजर, कोटक एडवाइजर, ये सब कंपनियों का नाम। इस सब में एडवाइजर जो रहता है ना, वैसे आप भी क्या है, एक इंडिया पोस्ट भारतीय डाक के क्या है, इंश्योरेंस एडवाइजर बन गए। इंश्योरेंस एडवाइजर आप बन चुके हो। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है मैं आगे बताऊंगा, चलिए, है ना। तो आप भी बन गए। और यहाँ पे देखो, मैंने बुक में एक चीज डाला है, क्योंकि आप लोग बस्तर में काम कर, बस्तर जैसे क्षेत्रों में जहां बैंकिंग की सुविधाएं अभी भी घर तक क्या है, नहीं पहुंची है। ठीक है, मैं वीडियो अपना बंद कर देता हूं ताकि अच्छे से चले। जहां बैंकिंग की सुविधाएं क्या है, अभी तक घर घर नहीं पहुंची है, वहां भी पोस्ट ऑफिस डाकघर एकमात्र ऐसा संस्थान है जिस पर एक अनपढ़ आदिवासी से लेकर, अनपढ़ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अभी काफी सारे लोग जो है अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, और यहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग भी हैं, है ना। तो ये चीज है, सभी भरोसा कर सकते हैं। और एक एजेंट के रूप में आप जो है केवल क्या है, बीमा नहीं बेच रहे हैं, आप क्या बेच रहे हैं, आप लोगों को भरोसा और सुरक्षा बेच रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको। कभी भी आप जैसे आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या है, एक एजेंट हो। आप क्या हो, एजेंट हो। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी नहीं बेच रहे हो। आपका लक्ष्य क्या है, पॉलिसी मैं बेच रहा हूं ये नहीं। अक्सर क्या हो रहा है, हमारे ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं, हमारे जितने भी आप GDS हैं, सब के सब लोग जो है ना, मैं देख रहा हूँ नॉन प्रोफेशनल टाइप के हो। कोई भी प्रोफेशनल नहीं है इस चीज में, बहुत कम लोग हैं। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि किसी को न तो कैसे उसको बात करना है, पब्लिक से कैसे बात करना है, कैसे उसको प्रेजेंटेशन दिखाना है ना, उसको कैसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, कैसे उसको आपको कस्टमर सर्विस देना है, कस्टमर सर्विस देना है। इसके अलावा आपको आफ्टर सेल मतलब कोई अगर पॉलिसी ले लेता है उसके बाद की क्या सर्विस होती है, ये आप लोग कोई भी हमारे GDS है ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही है कि आपको कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचना है, उसको आपको क्या देना है, एक तो भरोसा देना है। भरोसा मतलब ट्रस्ट, एक तो ट्रस्ट देना है, और दूसरा क्या रहेगा, आप उसको सुरक्षा बांट रहे हैं। सुरक्षा, सिक्योरिटी, किसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको और उसके परिवार को। ठीक है, क्या दे रहे हैं, उसको और उसके परिवार को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। यहाँ पर आप सुरक्षा दे रहे हैं, और यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, उसके उसके विश्वास को आप जीत रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, विश्वास और सुरक्षा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो RPLI भारत सरकार की क्या है, ये अध्याय 1 है। RPLI क्या है, निजी कंपनियों से तुलना और फायदे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझना है, आप मार्केट में आप अकेले नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे, है ना, RPLI जो है, RPLI आप काम कहाँ कर रहे हो, रूरल एरिया में। रूरल एरिया में आप काम कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप अकेले नहीं हो, आपका कॉम्पिटिटर है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC है। और भी कई प्राइवेट भी है ना, प्राइवेट कंपनियां भी है ना, कंपनीज भी है। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन तो बहुत है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि
आरपीएलआई जो है बाकी जो कंपनियां है जैसे एलआईसी है या और भी कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी है उससे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं आरपीएलआई में, डाक विभाग में और निजी कंपनी, इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हमारा प्रीमियम का। किसका डिफरेंस है वो? प्रीमियम का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आरपीएलआई में आप देखते होंगे सबसे ज्यादा चीज जो मतलब अट्रैक्ट करती है वो है सबसे कम प्रीमियम है। और बाकी अदर कंपनी में आप देखेंगे कोई भी बीमा कंपनी रहती है उसमें क्या आता है, वो अधिक प्रीमियम रहता है। अब इसमें हमारा जो प्रीमियम है आरपीएलआई का, है ना, प्रीमियम है वो लो रहता है। लो प्रीमियम क्यों रहता है, रीजन, उसका रीजन क्या है? कोई बताएंगे क्यों रहता है लो प्रीमियम, रीजन क्या है? एनीबडी जो जान रहे हैं बताइए, लो प्रीमियम क्यों है, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाक से। क्योंकि गांव के लोग ज्यादा अमाउंट नहीं कर सकते। गांव के लोग क्या रहते हैं? हाँ हाँ बताओ बताओ पूजा। ज्यादा अमाउंट मतलब ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। हाँ, गुड, सही चीज आपने, बहुत चीज सही पकड़ी। गांव के लोगों की पेइंग कैपेसिटी जो रहती है, क्या रहती है? पेइंग कैपेसिटी, ठीक है, वो कम रहती है। क्यों भाई? गांव के लोगों की इनकम ही कम है, तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा पैसा नहीं दे सकता, इसलिए वहां पर हमारा प्रीमियम क्या है, लो है। और अन्य कंपनियों के पास में हाई प्रीमियम के प्लान रहते हैं, पहला एक चीज है। दूसरा चीज इसी में है कि जितना बीमा हम देते हैं, मान लो जैसे हमने 1 लाख का बीमा दिया, 1 लाख का हमने क्या दिया, सम एश्योर्ड दिया। सम एश्योर्ड मतलब क्या है, बीमा धन। अगर हमने 10 लाख का 1 लाख का बीमा धन दिया, तो उसी 1 लाख के बीमा धन में मान लो हमारा प्रीमियम 712 आ रहा है, तो हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी का बीमा हो सकता है 800 रुपया उसका प्रीमियम आ सकता है, ये मतलब है इसका। उसी प्लान में हमारा प्रीमियम कम आएगा उसी एज में, अगर एज भी सेम है ना, प्लान भी अगर हम सेम ले रहे हैं, अगर सेम एज है ना, सेम एज है अगर मान लीजिए, और प्लान भी अगर सेम है, प्लान भी सेम है, तो जो प्रीमियम आता है, लेकिन ये किस में आता है भी बता देता हूँ मैं, एंटीसिपेटेड, है ना, एंडोमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम संतोष। हमारे पास में पॉलिसियां ज्यादा नहीं है, 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से ग्राम संतोष जो हम पॉलिसी लेते हैं, उसी का कैलकुलेट, अगर उसी का कंपेरिजन किसी दूसरे कंपनी के साथ करते हैं, जैसे एलआईसी के साथ करें या किसी और के साथ में, तो उसमें भी ऐसा कोई इंडोमेंट पॉलिसी होती है, इंडोमेंट पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं मियादी बीमा। मियादी मियादी बीमा जो होता है ना, उसका प्रीमियम हमारा कम आता है। इसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब जब आप किसी से बात करोगे कि हमारे यहाँ प्रीमियम कम आता है, और अगर आपसे वो ये पूछे कि भैया आपके यहाँ प्रीमियम क्यों कम आता है, तो सबसे पहला रीजन है, रीजन नंबर 1, हमारा क्या है, हमारा जो ये है, सबसे पहला चीज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या है, छोटा है। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारा बीओ बहुत सारा है, गांव गांव में हमारे पास बीओ है, बट हमारे पास कोई ऑफिस ज्यादा काम झाम नहीं रहता, मतलब बहुत ज्यादा हमारे उसमें डेकोरेशन में हमारा खर्चा नहीं है, साज सजावट में, ठीक है। आप दूसरे इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिस को देखेंगे, वहां पे आपको बढ़िया सजावट फर्नीचर मिलेगा, है ना, फर्नीचर रहेगा, एसी लगा रहेगा, ठीक है। ये इसमें बहुत खर्चा हो जाता है, लेकिन हमारे ऑफिस में कोई खर्चा नहीं है, इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कम है। जो कि अच्छी बात है, बुरी बात है नहीं, अच्छी बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सरकार इसमें खर्चा नहीं कर रही है, इसमें खर्चा कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे यहाँ कमीशन जो रहता है, इंसेंटिव जो रहता है ना, कमीशन आप लोग को जो मिलता है, वो एज कंपेयर टू अदर कंपनी, जैसे एलआईसी एजेंट को जो इंसेंटिव मिलता होगा वो ज्यादा रहता है, उसका हाई रहता है। हमारे यहाँ के जीडीएस का कमीशन जो रहता है ना, वो लो रहता है, कम रहता है। जैसे आप लोग को 10% मिलता है
फर्स्ट ईयर प्रीमियम का, उसके बाद सब्सिक्वेंट प्रीमियम का आपको क्या आता है, रिन्यूअल में 2.5% मिलता है, ठीक है, प्रीमियम का। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है कि आपका जीडीएस का कमीशन लो है, इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसलिए उनके प्रीमियम को लो कर देती है। जो भी पॉलिसी है उसमें प्रीमियम को क्या कर देती है, लो कर दे रही है, और उसको बोनस ज्यादा दे रही है। क्या दे रही है, बोनस हाई दे रही है। ये चीज अंतर आ जाता है, क्योंकि हमारा जो है खर्चा कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रीमियम कम है, बोनस ज्यादा है। सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार खुद है, ये है ना, भारतीय डाक विभाग क्या है, भारत सरकार है। पहुंच क्या है, हमारा हर गांव में पोस्ट ऑफिस उपलब्ध है, बीपीएम उपलब्ध है, और दावा का निपटान सरल और स्थानीय स्तर पर हो जाता है। मतलब दावा के लिए उसको ज्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। उसमें दावा जब हो रहता है तो या तो मेच्योरिटी करना है, मैच्योरिटी वाला क्लेम है तो वो क्या देगा, पॉलिसी का क्या देता है, बॉन्ड, है ना, और एक एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है ना, और पॉलिसी की क्या देनी पड़ती है, पासबुक। अगर वो बैंक में चाहता है तो बैंक डिटेल, बैंक ट्रांसफर चाहता है तो बैंक डिटेल्स देता है, ठीक है, और आधार, पैन, ये सब देना पड़ता है उसको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। इतना चीज देते हैं तो मैच्योरिटी का अमाउंट क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट में क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई मान लीजिए ये केस डेथ का है, डेथ केस हो जाता है, मान लीजिए डेथ, डेथ केस में होता है क्लेम बनता है। क्लेम में क्या देना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट, ये देना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। दूसरा बाकी जितनी चीजें हैं वो तो देना ही पड़ता है, नॉमिनी का डिटेल देना पड़ता है, ये सब रहता है, बहुत सिंपल रहता है प्रोसीजर। कई सारे लोगों का आप लोग करवाते हैं, आप लोग को पता है, तो हमारे यहाँ प्रोसीजर थोड़ा आसान है, ठीक है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग जान रहे हैं उसमें प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं आरपीएलआई की 5 बड़ी ताकतें हैं, ठीक है। आरपीएलआई में 5 बड़ी ताकतें, ये क्या चीज है इसको समझना है हमको। यही चीज है कम लागत। जो आरपीएलआई में हमारा जो सबसे जो बता रहा हूँ यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी, यूएसपी किसको बोलते हैं, यूएसपी ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सेलिंग पॉइंट। और आप लोग अगर बैठे हैं तो खाली बैठ के ट्रेनिंग अटेंड मत करिए, एक पेन कॉपी डायरी रखिए, नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि ये नोट्स आपको काम आए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नोट्स के थ्रू आप लोग बता सकते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब हमारे ऐसे पॉइंट जो यूनिक है। तो इसमें पहला चीज है हमारा कम लागत, लो कॉस्ट ऑपरेशन, हमारा कॉस्ट कम पड़ता है पोस्ट ऑफिस का। दूसरा है उच्च बोनस, हमारे यहाँ बोनस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तीसरा है धारा 1884 की सुरक्षा, एक एक्ट है पोस्ट ऑफिस एक्ट, जिसके धारा किसके उसकी जो धारा है उसके तहत आपको जिम्मेदारी है, सुरक्षा मिलती है कि ये पैसा भारत सरकार ले रही है, तो भारत सरकार को क्या है, पैसा वापस करना है। अब लचीलापन, प्रीमियम ना भरने पर रिवाइवल की सुविधा आसान है। ये आप लोग को पता है कि कोई भी जो पॉलिसी है वो, है ना, अगर वो 3 साल से 3 इयर्स से कम चली है तो क्या होता है, वो पॉलिसी क्या जाती है, लैप्स हो जाती है, ठीक है। पॉलिसी को कम से कम 3 साल तो चलना है, 3 इयर्स उसको पॉलिसी को रन होना है, रन होना है। लेकिन कोई पॉलिसी अगर 3 साल से ज्यादा चल गई, 3 इयर्स से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा चली है, लेकिन उसके बाद उसने प्रीमियम जमा नहीं किया, मान लो किसी ने प्रीमियम क्या किया, जमा नहीं किया, 3 साल चली पॉलिसी, मान लो उसने 4th ईयर में, 4th ईयर से 6th ईयर के बीच में उसने प्रीमियम को क्या किया, जमा नहीं किया, मान लो, तो भी आप ऐसी पॉलिसी को क्या कर सकते हो, रिवाइवल करा सकते हो। रिवाइवल मतलब पुनर्जीवित कर सकते हो पॉलिसी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को
इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट में आता है, ठीक है। और आयकर में छूट ये सभी जगह है, आयकर में छूट भी है सब जगह, तो आयकर में छूट रहता है जनरली, है ना। आयकर टैक्स, इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है उसको, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या मिल जाएगा, उसको छूट मिल जाएगा, ठीक है। एक ठीक है, एक जरूरी कॉल आ गया था तो अटेंड करना पड़ा। तो ये हमारी यूएसपी है। आवाज आ रही है सभी को क्लियर? वंस अगेन आवाज आ रही होगी तो यस 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 करिए, लिखिए। आवाज क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसमें है आरपीएलआई के 6 स्वर्णिम प्लान। ये हमारे पास में 6 ऐसे हमारे पास प्लान है आरपीएलआई के, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्लान है हमारा, जो सबसे ज्यादा चीज बिकता है, ये है हमारा। एक चीज देखिए, यहाँ पे एक बढ़िया चीज मैंने ऐड की है। एक सफल एजेंट को प्लान हर शर्त मुंह जबानी याद होना चाहिए। हर प्लान जो है आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो प्लान है आपको कैसे याद रहना चाहिए, मुंह जबानी। मुंह जबानी मतलब हर चीज को तो आप मुंह जबानी याद नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे जो प्लान है वो कितने प्लान है? 6 प्लान है। कितने प्लान है? 6 प्लान में हमारा सबसे पहला प्लान है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम संतोष, ठीक है। ग्राम संतोष हमारा क्या है? इंडोमेंट प्लान है, ई ए बोलते हैं, एंडोमेंट एश्योरेंस, है ना, एंडोमेंट एश्योरेंस, एश्योरेंस, ये हमारा प्लान है, ठीक है। ग्राम संतोष में क्या होता है आप देखते जाएंगे। ग्राम संतोष क्या पॉलिसी है? यह प्लान बचत और सुरक्षा का बेहतरीन मिश्रण है। बचत और सुरक्षा दोनों, मतलब ये है कि इस प्लान में क्या होता है, इस प्लान में आदमी एक अवधि क्या करता है, पैसा जमा करता है। उस अवधि के दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को लमसम पैसा मिलता है। और यदि उस बीच में उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है और वो जीवित रहता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको पैसा भी मिल जाता है, मतलब उसी को पैसा मिलता है, ठीक है। इसमें न्यूनतम जो है 10,000 है और अधिकतम कितना है? 10 लाख है। मिनिमम 10,000 और अधिकतम कितना है? 10 लाख। ये क्या है? सम एश्योर्ड है, बीमा धन की वैल्यू है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को मुख्य जबानी पता रहना चाहिए। इसके बाद क्या है?
लोन और सरेंडर की सुविधा। तो इसमें कोई भी जो पॉलिसी है वो मिनिमम 3 ईयर चलनी चाहिए, है ना। 3 साल चलने के बाद ही पॉलिसी में कोई आदमी लोन ले सकता है, या अगर उसको आगे पॉलिसी को नहीं चलाना है तो वो पॉलिसी को क्या कर सकता है, सरेंडर कर सकता है। लोन मतलब समझ लीजिए सब लोग, जितने लोग अभी नए आए हैं डिपार्टमेंट में, है ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये आरपीएलआई की पॉलिसी में आदमी लोन भी ले सकता है। ठीक है, जितने आप लोग नए आए हैं वो लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूं इसमें ये पंकज कुमार जुड़े हैं। पंकज, आप बता रहे यार, करपावन बीपीएम आपको पता है कि आरपीएलआई में आदमी लोन ले सकता है? पंकज कुमार, अभी पंकज का नाम लिया तो पंकज लेफ्ट हो गया। हाँ बताओ, ये स्थिति है, क्या करना चाहते हैं? कौन है बताओ यार पंकज। नीलम वट्टी बताओ आप, क्या आपको पता है कि आदमी लोन भी ले सकता है आरपीएलआई में? नीलम वट्टी बताइएंगे। 2 से पूछा हो यार, दोनों दोनों नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों, किसी की आवाज नहीं जा रही है क्या? ये राधा कैवर्त एबीपीएम नदी सागर, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है सर। राधा कैवर्त के नाम से कौन बोल रहा है? आपको आवाज आ रही है राधा? जी सर, आ रही है। ठीक ठीक। तो बाकी लोग क्यों नहीं, मतलब बाकी लोग ऐसे ऑन करके चुपचाप बैठे हैं लग रहा है मुझे, या इधर उधर चले गए? संतोषी, आपको आवाज आ रही है? रहे सर, आवाज आ रहे हैं। बाकी लोग क्या करें भगवान जाने। ठीक है, तो लोन और सरेंडर की सुविधा मैं बता देता हूँ। लोन क्या होता है, लोन के बारे में जब आपको कोई पूछता है तो इसमें लोन का आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि लोन के बारे में आप लोग नहीं जानते। लोन क्या होता है, जो पॉलिसी किसी ने किया है, प्रस्तावक ने, है ना, पॉलिसी धारक की पॉलिसी है, तो मान लो कि वो 3 साल के बाद वो लोन ले सकता है। ठीक है, तो उसका जितना भी प्रीमियम जमा होता है, ठीक है, जो भी उसका प्रीमियम क्या होता है, डिपॉजिट होता है, जो भी प्रीमियम वो डिपॉजिट किया है, उस प्रीमियम का अधिकतम 80% वो क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। तो कभी भी आप किसी को जब ये पॉलिसी बताएंगे, ग्राम संतोष जो भी, तो आप जैसे मान लीजिए उस आदमी ने लिया है 5 लाख का सम एश्योर्ड, ठीक है, 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, और उसका प्रीमियम मान लीजिए मंथली है 1000 रुपया, और वो 12 महीने में जमा किया 12,000, ठीक है, और 3 साल में देखा जाएगा तो उसने पूरा पैसा जमा किया 36,000, 36,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब वो लोन के लिए अप्लाई करेगा आफ्टर 3 ईयर, तो उसको 80% तक लोन मिल सकता है। तो किस अमाउंट का लोन मिलेगा उसको, यहाँ पे सम एश्योर्ड है 5 लाख, तो 5 लाख का 80% कितना होगा, 5 अट्ठे 40, 4 लाख रुपया, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा है 36,000, 36,000 का 8% जो भी होता है ना, 3 अट्ठे 24, मोटा मोटा 24-25,000 ले लेते हैं हम लोग, है ना, 25,000। तो इसमें से मुझे बताएंगे 40,000 ऑप्शन ए है और 25,000 ऑप्शन बी है। तो जब वो लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको ऑप्शन ए मिलेगा कि ऑप्शन बी मिलेगा, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी।
चलिए बताइए क्या उसको मिलेगा, ए मिलेगा कि बी मिलेगा? बाकी लोग? ठीक है, बी मिलेगा। गुड। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब भी वो लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको 80% से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, है ना? 80% से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, और जो लोन मिलता है वो उसके द्वारा जो जमा किया गया पैसा है उसी के ऊपर मिलेगा। तो आपको कभी भी किसी को बताना है तो गलत चीज नहीं बताना है, सही चीज को बताना है। ठीक है। दूसरी चीज, आरपीएलआई पॉलिसी में एक चीज ये आता है कि अक्सर लोग जो है, जैसे किसी की पॉलिसी है 20 साल 30 साल चलने वाला है ना, 20 साल 30 साल चलने वाला पॉलिसी ले लेते हैं लोग। मान लीजिए किसी बंदे ने, आज उसकी एज 35 ईयर्स की है, ग्रामीण ने ली, उसकी पॉलिसी चलनी है 55 साल तक। कितनी साल तक? 55 ईयर्स तक। मतलब पॉलिसी का पीपीटी बोलते हैं इसको, प्रीमियम पेइंग टर्म। क्या है ये? प्रीमियम पेइंग टर्म। ये है 20 साल का, 20 ईयर्स। ठीक है। अब उस बंदे ने प्रीमियम है पटाया, मान लीजिए 7 साल, 7 ईयर्स उसने क्या है पटाया? प्रीमियम पटाया। ठीक है। 7 साल प्रीमियम पटाने के बाद में वो बोल रहा है कि मैं आगे अब नहीं पटा सकता। उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। बोलता है भैया मैं नहीं पटा सकता। ठीक है। तब यहाँ पर वो क्या करेगा? पॉलिसी को, ये यहाँ पर 7 साल तक पटाया, बोलता है मैं नहीं पटा सकता, मुझे मेरा पैसा चाहिए, आई वॉन्ट माई मनी बैक। मेरा पैसा मुझे क्या चाहिए? वापस चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिसी में क्या होगा? वो चाहता है मुझे मेरा पैसा वापस है, जितना भी हो। तो वो पॉलिसी में क्या लोन लेगा कि सरेंडर करेगा? सरेंडर करेगा। गुड। पॉलिसी को क्या करेगा? सरेंडर करेगा। तो ऐसा कभी भी केस आता है तो आप लोगों को ऐसे जो हमारे आरपीएलआई के कस्टमर्स को क्या बताना है? सरेंडर कर दे बोलना है कि क्या बोलना है? देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक मैं मार्केटिंग का आपको एक रूल बता रहा हूँ, फंडा बता रहा हूँ। जब भी ऐसा केस आता है, कोई भी बंदा बोलता है सरेंडर करना है, ठीक है, क्या बोलता है? सरेंडर करना है। तो सबसे पहले आप उसको पूछिए वाई, क्यों? ठीक है। इस वाई में रीजन नंबर 1 ये हो सकता है कि उसको इमीडिएट अभी क्या है? पैसे की जरूरत है, मनी, पहला रीजन। दूसरा ये हो सकता है, जैसा किसी ने उसको प्लान बताया था एज पर प्लान नहीं है। कोई भी जीडीएस हो सकता है आपसे पहले हो, या किसी ने उसको जब प्लान बताया था तो सही से उसको डिटेल नहीं बताया था, जिसके कारण से वो ले लिया, और उसे आज समझ में आ रहा है कि अरे यार आज मुझे पैसे की जरूरत थी, आज उसको पैसे की जरूरत थी। उसने उस समय के जीडीएस ने उसकी नीड को नहीं जाना। इसलिए मैं जितने भी ऑडियो बुक भेजता हूँ, हर ऑडियो बुक में एक चीज लिखा रहता है, प्रोडक्ट नहीं, उसका क्या बेचो? सॉल्यूशन बेचो। सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई बंदा बोलता है मुझे 5 साल में पैसा वापस चाहिए, तो फिर वाई इंश्योरेंस, आप उसको आरडी बेचो। कोई बोलता है 10 साल में पैसा चाहिए, तब आप उसको इंश्योरेंस बेचो, है ना? 10 साल के बाद में अगर पैसा मिलता है तो आप उसको मनी बैक पॉलिसी वाला दे सकते हैं प्लान। ठीक है। तो वो आदमी जब सरेंडर करने आता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो उसमें एक कारण ये होता है कि उसको पैसा चाहिए, या फिर वो सोचता है कि नहीं ये प्लान गलत है, मैं पैसा जमा ही किए जा रहा हूँ, मुझे पैसा वापस नहीं मिलता है। तब वहां पे आपको उस आदमी को ये बताना है कि भैया आप जो है सरेंडर मत करो, है ना? जब बोला कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, बोला कि पैसा चाहिए, तो उसको पूछना है हाउ मच, कितना पैसा चाहिए। मान लो उसका पॉलिसी में उसने 1 लाख रुपए जमा कर दिया है, मान लो उसका प्रीमियम 1 लाख का जमा हो गया है। अब वो बंदा बोलता है मुझे 50,000 रुपए का
अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 50,000 का नीड है, जरूरत है, तो आप उसको फिर लोन का ऑप्शन बताओ, लोन बताओ उसको। नहीं भैया, आपकी पॉलिसी में आप लोन ले सकते हो जिसमें मैक्सिमम 80% लोन मिल सकता है, और आपको तो सिर्फ 50,000 की जरूरत है, तो आप 50,000 हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। और इसको आप क्या है, आसान किस्तों में EMI में 6 मंथली 6 महीने में आप इसको पटा सकते हो, है ना। ऐसे आप कस्टमर को क्या करोगे, बताओगे, तो उससे क्या होगा कि जो पॉलिसी आपकी सरेंडर हो रही है, जो भी पॉलिसी आप सरेंडर कर होने वाली है, उस पॉलिसी पे क्या होगा, आपको पॉलिसी सरेंडर नहीं होगी। क्यों, देखिए बीओ में क्या होता है, आप देखिए किसी भी बीओ में आप लोग हर महीने RPLI के ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ से हम लोग नील ट्रांजेक्शन वालों को फोन करते कि नहीं करते हैं, नील ट्रांजेक्शन, आपके बीओ में नील ट्रांजेक्शन है, आप लोग एक पॉलिसी जमा कर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे पॉलिसी उस गांव में पहले भी हुई होगी, लेकिन किसी आदमी ने अपनी पॉलिसी को क्या है, लाइव नहीं रखा है, सब अपनी पॉलिसी को क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए। पहला चीज सरेंडर हो गई पॉलिसी। तो में नंबर ऑफ पॉलिसी हमें नंबर ऑफ पॉलिसी को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, और किसी की भी पॉलिसी को सरेंडर हो ऐसी स्थिति में, अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है या बहुत कुछ ऐसा इश्यू है तो ही ऐसा होता है तो चलेगा, अदरवाइज आप लोग स्वयं ही कोशिश करिए कि पॉलिसी सरेंडर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसी सरेंडर कर सकता है, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक निश्चित समय में कुछ एक मुश्त पैसा चाहते हैं, ग्राम संतोष पॉलिसी, एक निश्चित समय में एक मुश्त पैसा, ठीक है। जैसे कोई आदमी आज की स्थिति में है, मान लीजिए किसी आदमी की उम्र 25 ईयर्स है, ठीक है, और वो मैरिड है, शादीशुदा है, विवाहित आदमी है, और उसकी एक बेटी है जो कि अभी 1 साल की है, बात समझिए, उसकी बेटी कितने साल की है, 1 साल की है ना। अब यदि वो चाहता है कि मुझे 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर मेरी बेटी के मैरिज के लिए लमसम पैसा चाहिए, लमसम अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो आप उसको ये ग्राम संतोष की पॉलिसी क्या कर सकते हो, ग्राम संतोष पॉलिसी क्या कर सकते हो, दे सकते हो। क्लियर है। कोई आदमी है चाहता है कि मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए है, और भी डिफरेंट नीड्स हो सकती है, तो आप लोगों को कस्टमर की नीड को जानना है, क्या है कस्टमर की नीड। और आप लोगों को बता रहा हूं मैं, अभी मैंने एक ग्राम संतोष का एक पोस्टर बनाया था, ग्राम संतोष का पोस्टर, जिसमें से एक किसान जो है ना खेत में बैठ के सोच रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा, शादी का क्या होगा, डिफरेंट चीज जो सोच रहा है, उसका सॉल्यूशन हमने ग्राम संतोष पॉलिसी के रूप में दिया। तो आप लोग ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए जिसको ये जरूरत है, ठीक है। ग्राम संतोष पॉलिसी ये हो गया। इसके बाद में जो हमारी दूसरी पॉलिसी है वो है ग्राम सुरक्षा, होल लाइफ एश्योरेंस। इसमें क्या आता है, बीमित व्यक्ति को 80 वर्ष की आयु तक सुरक्षा मिलती है, प्रवेश आयु 19 से 55 साल, मतलब आप 55 साल से अधिक उम्र के आदमी को होल लाइफ एश्योरेंस नहीं दे सकते, ठीक है। और परिपक्वता 80 साल की आयु के बाद या मृत्यु पर जो भी हो नॉमिनी को पैसा मिलता है। इसमें 4 साल के बाद लोन मिल सकता है, 3 साल के बाद वो सरेंडर कर सकता है। इसमें बोनस दर सबसे ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 76 रुपए इसमें होता है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे अच्छी पॉलिसी है। बीमा बेचने का कॉन्सेप्ट, कभी भी जब आप अभी डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, आप लोग डोर टू डोर कर रहे हैं ना सर्वे, तो सबसे पहले किसी कस्टमर से आप बात करते हैं, है ना, कस्टमर से बात करते हैं, खासकर से ऐसे लोगों से बात करो जो यंग एज के हैं, यंग एज के हैं, उनसे, जैसे मान लो कोई नाम हम बंदा
उसका नाम है राहुल, और उसकी एज है मान लीजिए 30 ईयर्स। अब इसकी मंथली इनकम मान लीजिए 15,000 है, कोई भी काम करता होगा ये, ठीक है। अब मान लीजिए ये 15,000 है और 12 महीने में इसकी इनकम हो गई 1,80,000 रुपये, मतलब 1 ईयर में इसके घर का इसका इनकम 1,80,000 हो गया। अब ये 1,80,000 में से ये कम से कम मान लीजिए 15,000 कमाता है, तो 10,000 को तो खर्चा करता ही होगा। अगर हम 12 महीने में जोड़ें तो 1,20,000 रुपया इसका खर्चा है। तो आप इस पॉलिसी को बेचने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ग्राम सुरक्षा को, ठीक है, ग्राम सुरक्षा पॉलिसी। आप ऐसे कस्टमर से सीधा बात करिए, राहुल, रमेश, जो भी नाम है, भैया 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 बोल के इसको ये पूछो कि आपका जो है मंथली एक्सपेंस कितना है, मंथली खर्चा कितना है। तो आपको जरूर बताएगा कि मेरा जो मंथली, मैं 15,000 रुपये लगभग मेरा इनकम है, मंथली मैं कितना कमा लेता हूँ, सॉरी खर्चा मेरा 10,000 का है। उसको पूछो साल का कितना करते हो, तो वो बताएगा 1,20,000 के आसपास मेरा साल का खर्चा है। अब उससे ये पूछ सकते हो आप कि अगर आप नहीं रहते हो, यहाँ पर आप हो ना, आपके रहने से आपके परिवार को साल का 1,20,000 रुपये क्या है, मिल रहा है। यहाँ अगर मैं आपको हटा देता हूं तो क्या आपके परिवार को 1,20,000 मिलेगा? तो जवाब शायद वो बोलेगा नहीं। तो उसको पता, इस बात की कोई गारंटी है कि आज आप हो तो कल भी रहोगे, हमेशा रहोगे? मतलब श्योर शाट उसको ऐसे नहीं बोला एकदम से डरा के, लेकिन उसको पूछना है भैया इसमें कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आप हमेशा रहोगे, आपके साथ कुछ ना कुछ तो अनहोनी हो सकता है ना, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो बोलेगा हाँ भैया दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना हो सकती है, तो दुर्घटना की स्थिति में ये बताओ कि आपकी फैमिली जो है, आपका परिवार है, वो आपके बिना रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो खर्चा है महीने का 10,000 रुपया, क्या वो कम हो जाएगा? 10,000 रुपया जो खर्चा है वो क्या कम हो जाएगा? वो बोलेगा नहीं होगा भैया, पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तब आप उसको ये बता सकते हो कि अगर आपको महीने का 10,000 रुपया और साल का कम से कम 1,00,000 रुपया चाहिए, 1,20,000 चाहिए, तो आपको कम से कम बैंक में कितना पैसा रखना पड़ेगा है? जवाब क्या है? कम से कम 10 लाख रुपया, एक उदाहरण के लिए, नहीं 10 लाख नहीं, 20 2 6 का 12, 20 लाख रुपया, ठीक है, 20 लाख रुपया उसको बैंक में रखना पड़ेगा। ऐसे इसका मैं गणित आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कस्टमर को समझाइए, आपको बहुत बहुत ज्यादा पॉलिसी मिलना चालू हो जाएगा। 20 लाख रुपया क्यों? देखिए, बैंक में अगर एफडी में रखते हैं तो मोटा मोटी 6-6.5% का ब्याज दर मिलता है, और 20 लाख का 6% निकालेंगे तो 1,20,000 रुपया ये बनेगा आपका इंटरेस्ट, ब्याज बनेगा, ठीक, ये ब्याज बनेगा 1,20,000 का ब्याज। अब ये 1,20,000 का ब्याज जो मिलेगा, और अगर बंदा अपने अगर जीवित नहीं है तो 20 लाख उसके बैंक में है, तो 1,20,000 को प्रति माह 10,000 में कन्वर्ट करके उसका परिवार अपना जीविका क्या कर सकता है, चला सकता है। ये बताओ। लेकिन अब उससे पूछना है, आज कहीं उसको पूछो कि भैया क्या आपके पास में अभी बैंक में 20 लाख है, तो क्या जवाब देगा? नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 20 लाख नहीं है। अब देखिए, आप जब आप 20 लाख बोलोगे उसको, तो क्या होगा कहानी यहाँ पे, आरपी लाइफ की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 लाख, ठीक है। तो बोलेगा मेरे पास 20 लाख नहीं है। तो उसको ये बताओ, चलो ठीक है आपके पास 20 लाख नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा प्लान आपको बता सकती हूँ या बता सकता हूँ जिसमें आपको जो है कुछ नहीं, रोज का जो चाय पानी गुटखा में जो आप पैसा खर्चा करते हो, अगर वो पैसा अगर आप एक इस प्लान में लगा देते हो, तो कम से कम आपके परिवार को 10 लाख की सुरक्षा रहेगी। कितनी रहेगी? 10 लाख की सुरक्षा। और पैसा कितना देना है? बहुत ही कम पैसा देना, उसको बता दो। अब आप जनरली जैसे किसी का एज अगर हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, है ना, तो एज के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, किसी का भी अगर आप ग्राम सुरक्षा में, तो बहुत कम प्रीमियम आएगा, ठीक है। तो उसको आप बता सकते हो इस तरीके से कि इतना कम पैसे में आपके परिवार को 10 लाख की सुरक्षा मिलेगी। और उसको ये बताओ, ये पैसा डूबेगा नहीं, ये पैसा अगर आपको कुछ नहीं हुआ
तो आखिर में जब आप 80 साल के हो जाओगे, आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 80 साल हो जाएगा, तो ये पूरा पैसा आपको बोनस के साथ में मिलेगा, जो कि इतना सारा पैसा होगा, उसको ये बताओ। अब कहानी क्या होती है, मैं इस प्लान को बेचने का बहुत अच्छा आपको टेक्निक बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, और अगर सब लोग ध्यान से सुन रहे हो तो एक बार फटाफट यस 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 लिखना चालू करो चैट बॉक्स में। सुन रहे हो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लोग नहीं सुन रहे। अगर सुन रहे हैं तो यस, तो सुन रहे हैं। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को इसको हम कैसे बेच सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग बहुत कम एज के जो है 25 साल 30 साल ऐसे एज के जो है ना ग्रामीणों को बेच सकते हैं, तो प्रीमियम बहुत कम आता है, सबसे पहली चीज। तो इसमें मैं एक इलिस्ट्रेशन ले लेता हूं, आप लोग को बता रहा हूं मैं प्रीमियम कैलकुलेटर में RPLI, ठीक है। हम उस बंदे के लाइफ का कवरेज हम ले रहे हैं 10 लाख का, ठीक है। हम उस बंदे को बता रहे हैं 10 लाख का कवरेज, ठीक है, 10 लाख हम उसको बता रहे हैं, ठीक है, 10 लाख का। तो मैं यहाँ पे मैंने डाक सेवा ऐप ओपन किया है, वो आप लोग को नहीं दिख रहा है, मैं मोबाइल में स्टोर इसलिए किया हूँ 10 लाख है ना, 1000 10 लाख 10 लाख के आगे नहीं देगा। अब ये देखता हूँ मैं इसमें 20 लाख भी देता है क्या, 20 लाख में लेकिन उसको मेडिकल कराना पड़ेगा। 20 लाख दे दिया, ठीक है, 20 लाख अलाउड कर रहा है, मतलब आप इसमें 20 लाख तक का आप प्रीमियम कर सकते हो, है ना। अभी तो 20 लाख हो ही गया है, लेकिन इसमें रहता है कि 10 लाख से ऊपर की जो पॉलिसी रहती है, ध्यान रखेंगे, 10 लाख से ऊपर की कोई पॉलिसी रहेगी तो उसमें मेडिकल कराना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप उसको 10-10 लाख की क्या कर सकते हैं, 2 पॉलिसी दे सकते हैं, ताकि 10 लाख से ज्यादा मत रहे, 2 पॉलिसी कर दिए, ठीक है, ऐसा भी दे सकते हैं। या हमने 10 लाख का ले लिया, चलिए मैं 10 लाख का ही ले लेता हूँ, गांव के हिसाब से 10 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, 10 लाख। अब मैं मान के चलता हूं इसका जो एज है, एज इसका 25 ईयर्स है, कितना है, 25 साल का बंदा है। चलो हम इसका नाम भी दे देते हैं एक्स, इसका नाम है एक्स, इसकी एज है 25 ईयर्स, और इसको हमने 10 लाख का क्या देना है, ग्राम सुरक्षा होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्राम सुरक्षा पॉलिसी हमको देना है। इसका टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। अब इसकी हमने एज ले ली 25 ईयर्स, तो 2 चीजें हैं, 25 ईयर्स हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, 25 ईयर्स हमने उसकी एज लिख दी। नेक्स्ट बर्थडे में उसकी एज 26 साल ले ली मान लीजिए ना। अब बंदा पढ़ा लिखा है, सब चीज ओके है, 10 लाख का हमने उसका लिया। अब कोड उसका मैं जनरेट करता हूँ, ठीक है, कोड जनरेट करता हूँ मैं, आप लोग भी चाहे तो देख लेंगे बाद में, इसका कोड जनरेट करके हम ले लेते हैं। तो जब हम उसमें देखते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस में, तो उसका प्रीमियम जो आता है वो आता है, मंथली प्रीमियम जो आता है उसका लगभग आता है 80 साल के लिए, है ना। इसमें ड्यूरेशन अलग अलग रहता है, जैसे वो कितना साल तक पटाना चाहता है उसके ऊपर, जैसे ड्यूरेशन है, पॉलिसी प्रीमियम जमा करने का ड्यूरेशन हो गया, एक में है 29 ईयर्स, एक में है 32 और एक में है 34, ये अलग अलग ड्यूरेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए वो 29 ईयर्स का लेता है ड्यूरेशन, उसका मंथली प्रीमियम आता है 1943 रुपया, ठीक है, और उसको लास्ट में मिलता है टोटल बोनस 17,40,000 रुपये का बोनस मिलता है, प्लस उसका सम एश्योर्ड 10 लाख का सम एश्योर्ड था, ठीक है, 10,000 अभी 10 लाख, तो बराबर उसको मिल जाता है टोटल 27,40,000 रुपया उसके परिवार को मिलता है, अगर उसकी डेथ होती है, ठीक है, डेथ होती है, या फिर अगर वो सर्वाइव हो जाता है तो उसको फाइनल में ये पैसा मिलता है। अब देखिए जनरली आप लोग जब बताते हैं हम किसी को भी, तो हम लोग इस पॉलिसी को बताते ही गलत तरीके से है ना। इस पॉलिसी में हम क्या बताते हैं कि आप इतना पैसा इतने साल तक जमा करोगे और पैसा आपको कब मिलेगा, 80 साल बाद मिलेगा, 80 साल बाद पैसा मिलेगा बताते हैं यार। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक देखो, कोई भी आदमी को जब हम बताएंगे कि आप पैसा लाइफ टाइम आप जमा करोगे जिंदगी भर, और जब आप 80 साल के हो जाओगे
तब वो पैसा आपको मिलेगा। तो आदमी बोलेगा यार 80 साल में मैं उस पैसे में क्या एंजॉय करूंगा, मैं तो ओल्ड हो जाऊंगा ना, बुढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं क्या काम का पैसा, कोई काम का नहीं है। वो बोलेगा पैसा अगर मेरे यंग एज में मिले, है ना, मेरे यंग एज में मिले, मैं जवान हूँ तब मिले, तो उस पैसे का मैं क्या कर पाऊंगा, एंजॉय कर पाऊंगा। ये ऐसे लोग कहते होंगे आप लोगों को, यस और नो? कोई ये पॉलिसी दिखाया इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ? आप लोगों ने किसी ने भी दिखाया पॉलिसी इस तरीके से? आप लोग को भी लोग ऐसे ही जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या करूंगा उस पैसे का 80 साल में? एनीबडी चैट में कमेंट में बताएं। यस यस यस, ऐसे ही बोलते हैं, गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस पॉलिसी को रिप्रेजेंट ही गलत तरीके से कर रहे हो। आप सामने वाले को ये बताओ कि भाई आप हो, उस आदमी को यहाँ पे रखो यू, उसको बताओ आपकी यहाँ पे क्या है, वाइफ है, यहाँ पे आपकी एक डॉटर है, यहाँ पे आपका एक सन है, बेटा है, और यहाँ पे आपकी पेरेंट्स हैं। ठीक, इतने सारे लोग हैं। ये सारे लोग इस आदमी की इनकम के ऊपर में क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट। इस आदमी की इनकम, ये पैसा कमा के आ रहा है, तो ये सारे लोग क्या है, इन सब का लाइफ चल रहा है। ठीक, इन सब की लाइफ चल रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, उसको पूछना है मंथली एक्सपेंस कितना है। अब वो बोलता है मेरा मंथली एक्सपेंस 10,000 है, तब आप उसको बोलो भैया 12 महीने में आपका हो गया 1,20,000 रुपया। ठीक, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन को डालना है। अब उसको पूछना है कि ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि आप ना रहो, अगर आप नहीं रहे तो ये जो परिवार है आपका, इसका जो खर्चा है, एक्सपेंस है, क्या वो बंद हो जाएगा? क्या आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खान पान, रहन सहन बंद हो जाएगा? वो खुद ही रिप्लाई करेगा नहीं भैया नहीं हो सकता, वो तो चलते ही रहेगा, करना पड़ेगा। तो वो लोग कैसे मैनेज करेंगे? उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे? तो उसको आप बता सकते हो। फिर बैंक वाला एग्जांपल अभी जो मैं बताया, बैंक में आपका उतना पैसा क्या होना चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए। डिपॉजिट के लिए मैंने बता दिया कम से कम 20 लाख रुपया आपका बैंक में क्या होना चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए। तो उसको पूछो इतना डिपॉजिट है कि नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं भैया नहीं है, नो। तब उसको ये बताना, अब इस पॉलिसी का मेन पॉइंट देखने का, तब आपको उसको बताना है भैया देखो आपको एक्चुअल में सुरक्षा चाहिए 20 लाख की या 10 लाख की, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या चाहिए, कवर चाहिए, उसको बताओ, है ना। अब इस कवर को लेने के लिए आपको जो है बैंक में 20 लाख नहीं है, मैं ऐसा चीज बता रहा हूँ भैया, तब उसको आप ये पूछो कि आपका जो डेली का खर्च जो है, डेली एक्सपेंस मतलब बता रहा हूं मैं, फालतू का वेस्ट वाला खर्च। वेस्ट खर्च मतलब जैसे कई लोग गुटखा खाते हैं, है ना, गुटखा खाते हैं, कई लोग दिन में 2-3 बार चाय पीते हैं, कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं। ये सब फालतू के खर्चे हैं, ठीक है। कुछ लोग और भी करते हैं, है ना, पैग लगा लेते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सब खर्चे हैं फालतू के। अब आप किसी से पूछोगे भैया डेली का आपका पान बीड़ी गुटखा का खर्चा कितना है, तो अगर उससे पूछोगे तो बोलेगा कम से कम यही बोलेगा भैया 50 रुपया तो मेरा खर्चा हो जाता है। 50 रुपया चलो पकड़ ली, 30 दिन में भैया आपका कितना खर्चा हो रहा है, तो वो बताएगा मेरा, अब आप बताओ उसको कि आपका 1,500 खर्चा हो जा रहा है। अब उसको ये बोलना है भैया आपके घर का जो खर्चा है, जितना पैसा आप कमा रहे हो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, घर से पैसा अलग नहीं देना है, आपको इस पैसे को देना है जो आप फिजूल खर्ची कर रहे हो। इस पैसे को अगर आप 1500 रुपये महीने दे रहे हो भैया, तो मैं आपको एक ऐसा प्लान दे सकता हूँ, एक ऐसी पॉलिसी मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें आपके परिवार के लिए जो 10 लाख 20 लाख रुपए आज जो आज बैंक में नहीं है, उस पैसे के लिए मैं आपको सुरक्षा दे सकता हूँ, मतलब उस टाइप की पॉलिसी दे सकता हूँ कि अगर कल के डेट आपको कुछ भी हो गया तो आपके परिवार को भैया खड़े खड़े 10 लाख 20 लाख जो भी आप उससे बात किए हो समझो, उतना पैसा मिल जाएगा। और उस पैसे को वो बैंक में रख सकते हैं, बैंक में रख के क्या कर सकते हैं, मंथली जो उसका ब्याज है
मंथली जो उसका इंटरेस्ट आता है उससे उसकी क्या है, फैमिली क्या कर सकती है, रन कर सकती है, उसको ये बताना है। अब उसको ये बता दिए कि ये पैसा जो है ना, और उसको ये भी बताओ भैया ये पैसा तो आपका वैसे भी 1500 रुपये महीने उड़ना ही है, वेस्ट हो रहा है, कोई अच्छा काम में नहीं हो रहा है। आप पान बीड़ी गुटखा खा रहे हो भैया, उससे और एक दिन आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, आपको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, और उसके भी इलाज के लिए आपके पास में ट्रीटमेंट के लिए क्या है, पैसा नहीं रहेगा। ये तो दो नुकसान हो रहा है, बाद में ट्रीटमेंट के लिए पैसा लगेगा, प्लस इस पैसे से आप अपने फ्यूचर की जो सिक्योरिटी है, बच्चों की, आपकी जो फैमिली सिक्योरिटी है वो भी नहीं कर पा रहे। तो इसको आप इस तरीके से बताओगे आदमी को, तो उसके दिमाग में एक सीड जाएगा, एक बीज बीज दिमाग में एक बात जाएगी, हाँ यार बात तो सही है, ठीक बोल रहे हैं। अब उसको ये बताना है, और एक बात और बता रहा हूँ भैया मैं, कि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कब तक है, जब तक आप कमाओगे, है ना, कमाओगे ना, जब तक आप इनकम कर रहे हो तब तक तो आपके परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। चाहे आपके नाती पंते भी हो जाएंगे तब भी वो लोग डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब आपके चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन लोग भी डिपेंडेंट रहते हैं। कई लोगों के ऊपर याद रखना, ऐसा नहीं है कि आदमी 60 साल का हो गया तो रिटायर हो गया उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाती पंती लोगों को भी वो सहारा दे रहे हैं। तो ठीक है, तो उसको ये बताओ कि भैया जब तक आप आपके नाती पंती होंगे तब तक तो आप काम करोगे ना, वर्क करोगे। तो बोलेगा हाँ करूंगा। तो उसको एक मोटा मोटी पूछो कि कितना साल तक आप काम करोगे। तो बोलेगा, वो मान लो बोलता है जो भी बोलता है, तो उसको बोलोगे कि 60 साल तक, आप 60 साल तक काम करोगे। तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो 60 साल तक क्या, मैं 70 साल तक काम करूंगा। खुद ही बोलता है, क्योंकि किसान आदमी है, मान लो दुकानदार आदमी है। आप लोग गांव में देखो छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, शॉप रहता है, ठेले रहते हैं, है ना, उसमें जो लोग काम करते हैं, कितना कोई उम्र का क्राइटेरिया है क्या, कोई 80 साल का भी बुजुर्ग आदमी दुकान में बैठा रहता है। तो उसको ये बताना है भैया आपकी जिंदगी तो 70 साल 80 साल तक तो ऑलरेडी आप काम करोगे, तब तक तो आपको आपकी फैमिली की सिक्योरिटी की जरूरत है, आपको सिक्योरिटी चाहिए। वो खुद ही एग्री करेगा कि हाँ हाँ मुझे तो जरूरी है, 70 साल तक भी मेरे परिवार के लिए मैं काम करने वाला आदमी हूँ। उस आदमी को महसूस कराओ कि आप 70 साल तक भी आप क्या है, काम करने वाले, आपकी लाइफ की वैल्यू है, तो आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपसे जो इनकम आ रही है उसकी जरूरत आपकी परिवार को रहेगी। अब उसको फाइनल में बताओ कि भैया आप 70 साल जब 80 साल के हो जाओगे तो ये पैसा आपको एक मुश्त मिलेगा, तब ये पैसा आपको मिलेगा। मतलब ये बताओ, मिलेगा मत बताओ, आप जो है ये हर साल जो पैसा जमा कर रहे हो या हर महीने मंथली पैसा जमा कर रहे हो, तो ये पैसा भैया आपका डूबेगा नहीं, ये बताओ, ये पैसा डूबेगा नहीं। यही पान बीड़ी सिगरेट का पैसा जो आज आप उड़ा देते, उसको इस एंगल से बताओ, पान बीड़ी सिगरेट दारू पानी में जो पैसा भैया आज आप उड़ा देते, वेस्ट कर देते, यही पैसा, हर आदमी बोलता है ना कि अगर आज मैं इतना दिन से दारू नहीं पीता तो मेरा इतना पैसा आज बच गया होता, कोई बोलता है मैं इतना सिगरेट नहीं पीता मेरा इतना पैसा बच गया, बोलते हैं ना। आप उस एंगल से इनको समझा सकते हो कि अगर ये आप आज बचत कर लिए तो आपका ये पैसा डूबेगा नहीं, और यही पान बीड़ी सिगरेट जो नहीं पिए वो पैसा भैया आपको 80 साल की उम्र में मिलेगा, जो कि कम से कम 27 लाख रुपया होगा। ऐसे उसको बताओ। तब वो आदमी क्या बोलेगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा चीज बता रहे हो आप, कोई मेरे को अलग से पैसा देने की जरूरत भी नहीं है, यही पान बीड़ी खर्चा जो मेरा है उसको बचाना है, और मेरा परिवार भी सुरक्षित है, बैंक में मेरे पास पैसा नहीं है तो बैंक के लिए भी पैसा आ गया, अगर मेरे कुछ हो गया तो पैसा बैंक में डाल देंगे, और मान लो मेरे को पूरा पैसा मेरे को वापस मिलेगा, वो ये लगेगा उसको। मतलब मैं आज ये पैसा जो लगा रहा हूँ ये मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मेरे को पैसा तो वापस मिल रहा है। तो जब आप इस तरीके से किसी को ये पॉलिसी बताओगे तो मैं 100% दावे से कहता हूँ, मतलब 100% दावे से कहता हूँ कि अगर आप 10 में से 10 लोगों से बात करोगे तो कम से कम 6% इस पॉलिसी को आपके लेंगे, बता रहा हूँ। 6 लोग तो बराबर बराबर लेंगे ही लेंगे, बशर्ते आपको उस एज ग्रुप को क्या करना है, टारगेट करना है। एज ग्रुप 25 साल से 35 साल के लोगों को टारगेट करिए, जो लोग पढ़े लिखे हो, समझते हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, ठीक है। उससे आगे के एज ग्रुप में जाओगे तो हो सकता है 40 साल 45 साल वाले को बोलोगे
तो उसको लगेगा कि यार मैं तो आधा जिंदगी जी चुका हूँ, है ना। इसलिए इस एज ग्रुप को टारगेट करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इससे कितने लोग को लगा कि कुछ नया सीखने मिला? हाउ मेनी ऐसा लग रहा है कि आप लोग को नया सीखने मिला, कुछ नया स्ट्रेटजी मिली? यस, नो? कुछ नया बताया हूँ कि आप लोग इसको जानते थे टेक्निक को? अच्छा, मतलब जानते थे सब लोग। गुड, अच्छी बात है, पहले से जानते थे, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे? बंसीराम देवांगन बताएंगे आप, ठीक है। अच्छा, जो 1 लाख का प्रीमियम लाई वही बता रही, नहीं नहीं पता था टारगेट तरीका है। बंसीराम बताओ, आपको आइडिया पता था ऐसे हम इस पॉलिसी को बेच सकते हैं? हाँ हाँ, जी सर पता था। पता था, वेरी गुड। तो आप इस तरीके से कितना आपने अभी तक बेचा है होल लाइफ इंश्योरेंस? ग्राम सुरक्षा पॉलिसी कितना बेच चुके हैं अभी तक आप? अच्छा, कोई बात नहीं, पता है हमारे लोगों को, बहुत अच्छी बात है ना। अभी और कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा मैं। मर्सी, आप जुड़े हो, ये बताओ, मर्सी खातिर आपको पता था इस पॉलिसी को हम इस तरीके से बेच सकते हैं? जी सर, आपने बहुत हाँ, हम भी समझाते थे, लेकिन आपने जो भी तरीका बताया वो काफी अच्छा था। मतलब सरल तरीके से हम कस्टमर को समझा सकते हैं कि किस तरीके से उनके लिए पॉलिसी आगे जाके फायदेमंद रहेगा। गुड। इसमें ये होता है, आदमी 80 साल जब मिलेगा, 80 साल में जब मिलेगा बोलते हैं ना, तो उसको लगता है कि मेरा पैसा वेस्टेज हो रहा है। तो आप उसको इस तरीके से बता रहे हो पैसा वेस्टेज नहीं हो रहा है, ये उसका रिवार्ड है कि जो आपने अपना जो फिजूल खर्ची वाला पैसा यहाँ पे आपने लगाया था, वो पैसा आज आपको एक दिन वापस मिल रहा है, ऐसा। ठीक है, तब उसको लगेगा ये तो बढ़िया है, मेरी लाइफ में सिक्योरिटी भी थी और लास्ट में मेरा पैसा वापस भी आ गया। उसको इस तरीके से आप समझाना। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ। उसको आप ना बाइक इंश्योरेंस से समझाना। कैसे समझाओगे? हम्म। बाइक इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस जो होता है ना, उससे समझा। उसको ये बताओ कि भैया आप हर साल बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, हर साल ईयरली करते हैं? वो बोलेगा यस करता हूँ। ठीक है, तो प्रीमियम कितना देते हो? वो बोलेगा मैं 2500 रुपया देता हूँ, मान लो 2500 देता है या 2000 देता है, ठीक है, कितना प्रीमियम देता है। उसको पूछो बाइक की वैल्यू कितनी है? वो बोलेगा मेरा बाइक का तो वैल्यू मान लो बता दिया 70,000 का। ठीक है, 70,000 बताया। अब उसको ये पूछो, अगर इस बीच में आपकी गाड़ी को कुछ भी डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी गाड़ी का वैल्यू 70,000 है, मतलब उतने तक का आपका गाड़ी बन जाएगा। ठीक है, यही है इस इंश्योरेंस का मतलब। मान लो अगर 1 साल के अंदर में, 1 साल आपने पॉलिसी लिया, 1 ईयर में, और आपकी गाड़ी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नो डैमेज, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो उसको ये पूछो ये पैसा आपको वापस मिलेगा क्या? जवाब क्या आएगा? नो। मिलता है क्या किसी को? बाइक इंश्योरेंस सब कराया, आपका पैसा वापस मिलता है क्या इंश्योरेंस का? सर। नहीं मिलता ना। ये प्रीमियम क्या हो गया आपका? लैप्स हो गया। मतलब भाई उसका रिस्क था 1 साल का, उस 1 साल में यदि आपको कुछ होता तो पैसा आपको मिलता, उसका आपको मिलता यहाँ पर, लेकिन नहीं मिला तो वो उसका प्रीमियम उसका हो गया, कंपनी का। कंपनी यही तो कर रही है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ता है? फिर 1 साल बाद फिर आपको बाइक का इंश्योरेंस करना पड़ता है। फिर अगर कोई नो डैमेज हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर आपका प्रीमियम क्या हो गया? लैप्स हो गया। 3rd ईयर फिर आपने किया, फिर आपको बीमा तो करना ही पड़ेगा। फिर यदि नो डैमेज हुआ तो फिर आपका क्या हो गया? प्रीमियम लैप्स हो गया। इस तरीके से एक गाड़ी को आप 10 साल चलाते हो मान लो, और 10 साल में ऑन एन एवरेज आप मान लो 15,000 का प्रीमियम दे देते हो। एवरेज मान लेता हूं मैं, 15,000 का प्रीमियम क्या है आप देते हो। ठीक है, उस आदमी को समझाना है, मैं आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग सब जानते हो। तो ये 15,000 का प्रीमियम आप देते हो भैया,
तो ये 15,000 का प्रीमियम क्या हुआ आपका, डूब गया, ऐसे उसको समझो, क्या हो गया, डूब गया ना। लेकिन यहाँ क्या होगा भैया, आप इतना जो प्रीमियम दे रहे हो, मान लो साल का साल का 12,000 दे रहे हो, ठीक है, 12,000 में मैं उसको 10,000 का उदाहरण दे, आप साल का 10,000 दे रहे हो, 10,000 में आपको 10 लाख का क्या मिला, कवर मिला, कवरेज मिला ना। यहाँ क्या हो रहा है, गाड़ी है आपकी 70,000 की, है ना, 70,000 की है, 70,000 की गाड़ी में आपको प्रीमियम 2500 दिए, 10 गुना, 20 गुना और 30 गुना, मतलब 2500 का गुना अगर आप 30 करते हो ना, 30 करते हो तो 25 या 75 और 3 शून्य, मतलब यहाँ 30 गुना क्या मिला आपको, कवरेज मिला ना, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स का कवरेज मिला। यहाँ पे क्या मिला, 100 टाइम मिला। 10,000 है ये, और इसका 100x करोगे ना तो आप 10 लाख बनता है। दूसरे बताओ, यहाँ आपको 10 गुना 100 गुना आपको क्या मिल गया, कवरेज मिल गया, गुड। अब यहाँ पे सेम वही है, उसको कवरेज से उसको कंपेयर करो कि बाइक में जब आप 30 गुना कवरेज मिलता है और आपका प्रीमियम इतना लगता है, लेकिन यहाँ आप भी तो भैया सबसे बड़े मशीन हो, आपके घर के असली वाहन तो आप हो, जिसके ऊपर आपका पूरा परिवार का जिम्मेदारी वहन हो रहा है। तो यहाँ पे 100 गुना प्रीमियम क्या हो रहा है आपको, 100 गुना कवर मिल रहा है आपको, ऐसा बताओ उसको। और ये कवर जो है, अगर आपको कुछ नहीं होता है, क्योंकि बाइक जितने साल आप चला रहे हो, बाइक की लाइफ क्या है, बाइक की लाइफ क्या है, 10 साल या 15 ईयर्स, 15 साल है ना। तो बाइक के लिए गाइडलाइन है कि नहीं है, हर साल उसको क्या करना है आपको, बाइक को क्या करना है, इंश्योर करना है, बाइक का बीमा करना है। कोई ऐसा नियम है क्या कि अगर बाइक 10 साल पुरानी है तो उसका बीमा नहीं करना है, कोई जानता है तो मुझे बताइए, एनीबॉडी। अगर बाइक मेरी 10 साल पुरानी है तो उसका बीमा नहीं कराना है क्या मुझे, बताओ मर्सी। अगर गाड़ी मेरी 10 साल पुरानी हो गई तो बीमा नहीं कराना है कि कराना है? गाड़ी हाँ बताइए। वो डिपेंड करता है सर कि सामने वाला करवाना चाहता है कि नहीं। लेकिन सरकार क्या बोलती है, करवा लो करके बोलते हैं वो तो। करवा लो नहीं, मैंडेटरी है वो, नहीं, गाड़ी का, है ना, गाड़ी का बीमा चाहे गाड़ी आखिरी दिन तक क्यों ना रहे, उसको हमको बीमा कराना ही कराना है, किसी भी व्हीकल आना ही का। पड़ेगा जी सर। हाँ, आप सर अगर वो रोड में लेके चल रहे हो गाड़ी को, और अगर आपकी गाड़ी 14 साल पुरानी है, और अगर आपको वहां पे रोड में कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी पकड़ते हैं ना, तो ये नहीं देखा जाएगा कि गाड़ी आपका 14 साल पुराना है तो बीमा की पुराना जरूरत नहीं है ना। वो गाड़ी जितना भी साल पुराना रहे, उसको हर साल उसका बीमा होना जरूरी है। इस तरीके से हम इस आदमी को समझा सकते हैं, जब गाड़ी को आप 10 साल 15 साल तक हर साल बीमा कराते हैं, तो इस तरीके से आपके लाइफ का जोखिम भी तो आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, है ना, लाइफ टाइम क्या करना पड़ेगा ना। तो जी जी। यहाँ यहाँ पे उसको ये बताना है कि ये आप जो बीमा का प्रीमियम हर साल जो दे रहे हो, 10,000 रुपया, है ना, ये वाला बीमा यहाँ प्रीमियम आपका क्या होगा, लैप्स नहीं होगा, ये बताना, लैप्स नहीं होगा तब तक। और उसको इस तरीके से बताओ कि जब तक गाड़ी की लाइफ है 10 साल 15 साल, और आपकी लाइफ कितनी है, उसको पूछो ये आपका लाइफ कितना है, एक इंसान की लाइफ कितनी है, जन्म से कितना साल है। तो कोई भी आदमी बोलता है, आजकल सब बोलते हैं 60 65 साल यार, ऐसा बोलते हैं, उसको बोलो चलो मैं मान लेता हूँ आपकी लाइफ कितने साल है, 80 साल है। तो भैया जब तक आपकी लाइफ है ना, तब तक आपको बीमा की जरूरत तो है। तो वही तो है, जिस दिन आपका लाइफ की वैलिडिटी गवर्नमेंट को लगता है कि 80 साल एक आदमी की एक उम्र है, वहां आपकी लाइफ की वैलिडिटी खत्म, यहाँ पे गाड़ी की वैलिडिटी खत्म, तो पूरा प्रीमियम जो 15-20 हजार दिए वो लैप्स हो गया। और यहाँ क्या हो गया, आपका लाइफ का जब वैलिडिटी खत्म हो रहा है एक प्रकार से, जब आपको जब एक उम्र आ जाती है, यहाँ पे आपको पूरा पैसा क्या है, रिटर्न मिल रहा है। इस तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को समझाते हो तो वो ये पॉलिसी लेने के लिए काफी हद तक तैयार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि गारंटीड है ले लेगा, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट हमने बता दिए, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट बताया हूँ, ये बहुत काम आता है, ठीक है। इस चीज को लेके किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एनीबडी अभी तक।
बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जो सुन रहा है, देखो आप अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं पूछोगे तो टारगेट पूरा करना है, और टारगेट पूरा नहीं होगा तब मैं तो ये चीज जरूर बोलूंगा कि भैया 2 लोग ने हाथ उठाया है, क्या है, राता माता क्या है, अरे, और एक है मुद्दा रमन्ना। कुछ काम है क्या, बताइए, क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? एनीबडी? करना पड़ेगा भैया, टारगेट रहेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। सर, हम्म। पोस्ट ऑफिस के थ्रू लोन वगैरह भी मिलता है ना, बाइक और लोन वगैरह मिलता है क्या पोस्ट ऑफिस के थ्रू? मिलता है, IPPB में जाके देखिएगा, उसमें है जी लोन जी। करके है, आप लोगों को लोन दिला सकते हो ना, लोन दिलाइए हाँ, ना, बिल्कुल, उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा, कमीशन। उसी का थोड़ा डिटेल्स दे दीजिए ना सर। अब वो मतलब इस टॉपिक से हटके है, ठीक है। ओके क्योंकि मैं आज RPLI का कवर कर रहा हूँ, तो RPLI की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर, ओके। ठीक है, इसके बाद में है तीसरी पॉलिसी है ग्राम सुविधा कन्वर्टिबल होल लाइफ। कन्वर्टिबल होल लाइफ पॉलिसी क्या रहती है, बता देता हूँ उसे। ये रहता है पहले ग्राम सुरक्षा पॉलिसी, जब लेता है कस्टमर तब वो रहता है ग्राम सुरक्षा पॉलिसी, लेकिन वो इसे बाद में क्या कर सकता है, होल लाइफ ग्राम संतोष में कन्वर्ट कर सकता है। तो अभी हमने होल लाइफ के बारे में भी बात कर लिया और ग्राम संतोष के बारे में बात कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद जो चौथी पॉलिसी है हमारी, वो है ग्राम सुमंगल एंटीसिपेटेड एंडोमेंट मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। ये उन लोगों के लिए है जिनको टाइम टू टाइम कुछ कुछ क्या है, पैसा चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें ये पॉलिसी 2 टाइप की पॉलिसी है, एक तो 15 साल चलने वाली पॉलिसी है। अगर कोई बंदा इसको लेता है 15 साल के लिए, तो इसमें पैसा कैसा मिलेगा ये देख लीजिए, समझ जाइए आप लोग, ठीक है। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ किसी ने इस पॉलिसी को लिया, उसका सम एश्योर्ड है कितना, 5 लाख, ठीक है। 5 लाख की क्या है उसका सम एश्योर्ड है, और उसने इसको लिया है 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें पैसा कैसे मिलेगा, इस पॉलिसी को क्या नाम से बोलते हैं, ग्राम सुमंगल। सुमंगल मतलब यहाँ पे सब मंगल मंगल हो रहा है, इस चीज को ग्राम सुमंगल कहते हैं, ठीक है। इसको मनी बैक पॉलिसी कहते हैं, मनी बैक पॉलिसी। इसमें आपको पैसा वापस मिलता है 15 साल में, क्या होगा, 6वां साल, 9वां साल, 12वां साल और 15 साल, ये 3 है। तो जब पॉलिसी 6 साल चलेगी तो 6 ईयर में उसको उसके सम एश्योर्ड का 20% मनी बैक होगा, ठीक है। अब जैसे उसका सम एश्योर्ड 5 लाख का है, तो 5 लाख का 20% 1 लाख, कितना, 1 लाख क्या मिलेगा, मनी बैक होगा, ठीक है। 90 साल में 20% उसको वापस मिलेगा, फिर 1 लाख मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। 12वें साल में फिर उसको 20% मिलेगा, वो होगा फिर 1 लाख, ठीक है। और जब उसकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, लास्ट में 15th ईयर में उसको पॉलिसी का सम एश्योर्ड का 40% मिलेगा, प्लस जितना भी बोनस उसकी पॉलिसी में बना है तब उसको एक मुफ्त मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी आप कैसे लोगों को बेच सकते हैं, देखिए आप, जैसे कोई आदमी है, उसको 6 साल बाद पैसा चाहिए, 9 साल बाद पैसा चाहिए, या 12 साल बाद पैसा चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम 3 साल में कुछ बड़ा काम है और उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आपको कस्टमर की नीड को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कस्टमर की नीड को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और कस्टमर ये कहता है कि मुझे
इतने इतने साल में पैसा चाहिए, तब आप इस पॉलिसी को उसको बताइएगा। ठीक है। और इस बीच में अगर किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमित राशि फुल अमाउंट, है ना, फुल सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक हमारी पॉलिसी है जिसको हम, अच्छा ये 15 साल के लिए हो गया, और 20 साल की पॉलिसी भी इसी में हम बता देते हैं। दो टाइप की पॉलिसी, एक 15 साल है और एक है 20 साल। 20 साल में क्या होगा, अगर आपने 20 ईयर्स वाली पॉलिसी मनी बैक की किसी को दी, 20 ईयर्स मनी बैक पॉलिसी दिए हैं, तो 8वां साल, 12वां साल, 16 साल और 20 साल इस तरीके से होगा। 8वां साल में 20% मिलेगा, 12वां साल में 20% मिलेगा, 16वें साल में 20% मिलेगा, और फाइनल जब 20 साल होगा तो उसको 40% पर प्लस सारा बोनस उसको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इस पॉलिसी को हम लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगली पॉलिसी है वो हमारी 10 साल की शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम प्रिया। ये केवल 10 साल की पॉलिसी हो सकती है, और इसमें क्या होता है, उन लोगों को देना है जो लंबे समय तक प्रीमियम नहीं भरना चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई भी हो बीमा में, अगर प्लान अगर लॉन्ग टर्म का है ना, प्लान क्या हमारा लॉन्ग टर्म है, तो हमारा प्रीमियम क्या आता है, लो प्रीमियम आता है। ठीक है, लो प्रीमियम आएगा और बोनस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब उसकी क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, हाई होगी, ज्यादा होगी मैच्योरिटी वैल्यू। और जैसे ये ग्राम प्रिया पॉलिसी है ना, ग्राम प्रिया पॉलिसी है, ये शॉर्ट टर्म की पॉलिसी है, 10 ईयर्स की पॉलिसी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका प्रीमियम भी उसको ज्यादा लगेगा, मतलब प्रीमियम उसको हाई लगेगा, ज्यादा प्रीमियम लगेगा ना, क्योंकि उसको 10 साल ही पटाना है। दूसरी चीज, उसका जो बोनस बनेगा, मेच्योरिटी वैल्यू आएगी, वो सब चीज क्या होगा, उसको कम मिलेगा, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लो लगेगा, कम लगेगा। तो ये पॉलिसी कम बिकती है जनरली। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोगों को जो मैंने बताया प्रीमियम का लाभ और गणित, ये चीज याद रहना चाहिए। कोई भी जो होता है ग्राहक ना, कोई भी बात को जो है ना हवा में नहीं समझता, ये बात हमने लिखी है, हवा में नहीं समझता, उसे गणित समझाइए, उसे गणित समझाना है, कैलकुलेशन और उदाहरण के साथ में। मैक्सिमम हमारे जो जीडीएस है, आप लोग बीपीएम लोग हैं, वो लोग क्या करते हो, कस्टमर को बैठ के, जो हमारा ग्राहक है, कस्टमर के साथ में, ये आप हो, ये आप हो, और ये हमारा कस्टमर है, ये कस्टमर है। ठीक है, कभी भी आप लोगों को मैं बता देता हूं, जब भी आप प्लान किसी को दिखाते हो तो राह चलते मत बताओ प्लान, क्योंकि जब आप राह चलते प्लान बताओगे तो उस प्लान में वो गणित काम नहीं करेगा, जो पैसे का गणित है। आप कस्टमर को बढ़िया से सीटिंग में बिठाइए। अगर आपके बीओ में आया है, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ जीडीएस बीओ में कोई आता है तो आप उसको बिठाते नहीं, बाहर से ही ऐसे ऐसे समझा के भगा देते, वो नहीं करना। अगर बीओ में आ रहा है तो उसको प्रॉपर आप उसको बैठाइए, चेयर दीजिए, है ना, पहला चीज बैठाना है, बीओ में आया है तो। या फिर दूसरी चीज, आप प्लान दिखाने किसी भी ग्रामीण के घर गए हो, ग्रामीण के घर गए हो तो वहां पे आप आराम से बैठिए। कस्टमर जो है, अगर हस्बैंड है, कस्टमर क्या है, अगर हस्बैंड है तो उसको बोलो कि उसकी वाइफ को भी बुलाए। ठीक है, वाइफ को भी बुलाए। और अगर उसके पेरेंट्स है, माता पिता है, फादर मदर कोई है, अगर वो भी बैठ सकते तो उसको भी बिठाइए। इन सब को एक जगह में आप बिठाइए, और बैठाने के बाद में इनको कोई चीज समझाइए, पैसे का गणित। ठीक है, पैसे का गणित कैसे, उदाहरण के लिए कैलकुलेशन, यहाँ पे देखिए, एक रामलाल है, किसान है, उसकी उम्र कितनी साल है, 30 साल है। अब वो चाहता है 20 साल के लिए सुरक्षा चाहता है और बचत चाहता है। उसकी बीमित राशि आ गई कितना, 5 लाख रुपया। इस तरीके से आपको बताना है, 20 साल के लिए प्लान है, 5 लाख रुपया आपको मिलेगा। वार्षिक प्रीमियम निकाल दिए, मासिक प्रीमियम निकाल दिए, और दैनिक लागत लगा दिए। ये चीज ध्यान रखो, आप लोग कभी भी किसी को प्लान बताते हो उसको बीमा के लिए, ये चीज हमेशा करना। आप लोग
मंथली तक जाते हो, मंथली मान लो उसको 1200 आया, ठीक, मंथली 1200 है, तो उसको ना डेली में कन्वर्ट करो। डेली अगर 1200 डिवाइडेड बाई 30 करता है तो कितना आता है? 3×4 = 12, 40 रुपया पर डे, 40 रुपया पर डे। ये उसको बताओ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया ही तो बचत करना है पर डे का। जब आप उसको 40 रुपया पर डे का बचत करना है बताओगे ना, और उसको जब बताओगे 40 रुपया, तो आप ऐसे ही खर्चा कर देते हो। गांव में छोटे छोटे बच्चे लोग दिन भर में कम से कम 50 रुपया माँ बाप का खर्चा कर देते हैं दुकान में जाके। वो छोटू मोटू पतलू ये तो दुनिया, इसको बताओ लोगों को, है ना। ये तो बच्चे लोग तो दिन भर में मोटू पतलू, कुरकुरे, है, गुटखा, ये सब में तो आपका दिन भर में कम से कम 40-50 खर्चा हो जाता है। तो ये 40 रुपया पर डे आपका लगेगा, ऐसा उसको बताना है। तब जब आप ये कैलकुलेशन दोगे कि 40 रुपया पर डे उसका लगेगा, और ये पैसा एक लॉन्ग टर्म में जब मिलेगा उसको 20 साल के बाद में, और यही पैसा 9,80,000 मिलेगा। मान लो उसको होता है कि 10 लाख मिला, ठीक है, वही गणित बार बार आ रहा है ना। 40 रुपये पर डे बच्चे मोटू पतलू खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, इधर उधर बर्बाद हो रहा है। यही पैसा अगर आप बचत करते हो तो यही पैसा 20 साल के बाद में आपको 10 लाख बन के मिलेगा। इस तरीके से आपको उसको क्या बताना है? पैसे का गणित, पैसे का गणित। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टडी हुई है इंश्योरेंस सेक्टर में कि 80% जो पॉलिसी आती है, 80% पॉलिसी जो आती है वो पैसे का गणित से आती है। मतलब आदमी को ना पैसे का गणित जल्दी समझ में आता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आप लोग पॉलिसी बता रहे हो तो आप पैसे का गणित जरूर बताओ। दूसरी चीज, यहाँ पे आप पॉलिसी का फीचर बताते हो। फीचर मतलब पॉलिसी का विशेषता। हम पॉलिसी की क्या है विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। उसके साथ में पॉलिसी की बेनिफिट पहले बताइए। मैंने जितने भी ऑडियो बुक शेयर किया है, आप लोग उस ऑडियो बुक को सुनिए। ऑडियो बुक में सबसे पहले ये चीज लिखाता है कि आपको प्रोडक्ट की फीचर नहीं बताना है, प्रोडक्ट का फीचर मत बताओ, आप क्या बताओ, प्रोडक्ट की बेनिफिट बताओ। मतलब इसकी फीचर ये है कि 20 साल में आपको 10 लाख मिलेगा, ये फीचर बता रहे हो। तो उसका बेनिफिट ये बताओ कि जब 20 साल के बाद आपकी बेटी जवान हो जाएगी और बेटी का विवाह का मैटर आएगा, बेटी के विवाह, तो यही 10 लाख रुपए से आप अपनी बेटी का धूमधाम से शादी कर सकते हो। उस समय आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। या बता सकते हो कि 20 साल के बाद जब आपका बेटा अपना खुद का कोई व्यापार करना चाहेगा, व्यापार या कोई नौकरी कुछ भी लगता है, या शिक्षा एजुकेशन कुछ भी करना चाहता है, तो उस समय आपको पैसे के लिए ना किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो जब आप उसकी बेनिफिट बताओगे ना, तो ये चीज कस्टमर के ना हार्ट को टच करता है, उसके हार्ट को टच करता है। ये चीज ध्यान रखिए। आप लोग पॉलिसी का फीचर बताने के बजाय पॉलिसी का बेनिफिट बताइए, तो उसमें आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस बुक में हमने ये चीज लिखा भी है कि रामलाल जी, आप 20 साल में जमा करेंगे लगभग 11 लाख रुपया बिना ब्याज के किस्तों पर, आपको मिलेगा लगभग 10 लाख। आप कहेंगे फायदा क्या है? फायदा यह है कि पहले दिन से 5 लाख की आपको क्या हो गया, सुरक्षा मिल गई। पहले दिन से उसको 5 लाख का बोनस बीमा मिल गया, और 5 साल के बाद मतलब कुछ सालों के बाद उसको बोनस भी मिल गया। ये सब चीज को बताना है आदमी को, हमको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये चीज आप इस बुक को और डिटेल में पढ़िए तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। और इसके आगे का जो है प्रोस्पेक्टिंग, हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आज लगभग हमको यहाँ पे 1.5 घंटे हो चुके हैं, मैं कल बताऊंगा इसका आगे का। तो ये बताइए कितने लोग कल जुड़ना चाहेंगे फिर से? अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मी लिखिए, मैं मी। कितने लोग जुड़ना चाहते थे? संतोषी और DS
दीनू मनहर, हेमा बर्मन, गुड, डीकेश, उमेश पांडे, नीलम भट्टी, उत्तम भोयर, नसीब महेश्वरी, अजय, किरण तेलाम, मोहन भारती, बंसीराम देवांगन, शैलेंद्र कश्यप, निखिल कंवर, पूजा साहू, NK सोनी, नितेश कुमार सोनी, है ना। और बाकी लोग नहीं जुड़ेंगे। हरेश्वर राजपूत, वेरी गुड। बाकी 33 लोग जुड़े अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है। 33 पार्टिसिपेंट में, है ना, बहुत लोग यहाँ पे, है ना। देखिए ये ट्रेनिंग जो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं जहां तक जान रहा हूँ अभी तक ये इस प्रकार की ट्रेनिंग अगर हम 1-on-1 रखते हैं तो ये इतने सारे लोगों को एक साथ ट्रेनिंग। मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को? एक आदमी कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बोलेंगे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना, गुड गुड, आ रही है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ इस प्रकार की ट्रेनिंग हम नहीं दे पा रहे हैं ना, तो ऐसा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं उतना बड़ा हॉल नहीं मिल पाता है, सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हो। और इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं इतना खर्चा कर रहा हूं यार आप लोगों के लिए। ये देखो मैंने अभी ही अमेजन से, ये दिख रहा है आप लोग को, पेन टैब ऑर्डर किया है। ये पेन टैब आया है, उसके बाद ही मैं इस ट्रेनिंग को अच्छे से दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या रहता है, कुछ चीज को मैं बता दूं लेकिन मेरा आदत क्या एक्सप्लेन करने का है। ये दिख रहा है आप लोग को पेन टैब? किसी को नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? काज बोलो दिख रहा हो तो। हाँ ना, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, सर, दिख रहा है। ये पेन टैब है, इस पेन टैब के माध्यम से, ये देख लीजिए इधर भी, ये इसका ओरिजिनल दिख रहा है आपको। इस पेन टैब को मैंने खरीदा है 6,999 रुपए में अमेजन से। अब इसको खरीदा हूँ भाई, मैं आप लोग को चाहता हूँ कि सीरियसली मैं ट्रेनिंग दूं, और जो लोग सीरियस है उस ट्रेनिंग में जुड़े भी हैं, और बाकी जितने लोग सीरियस नहीं है ना, मैं उन लोगों को जवाब मांगूंगा, क्योंकि मैं ड्यूटी से आया हूँ। जो लोग हैं वहां पे जा रहे हैं, मैं आज उधर गया था मुंडा गांव साइड में, वहां से पहुंचा हूँ। इवन मैं अपना मतलब कपड़ा भी चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, आते साथ, क्योंकि मुझे लेट हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, और मैंने तुरंत ये स्टार्ट किया है, ठीक है। और आप लोग इसको वैल्यू नहीं दोगे, इसकी मतलब नहीं समझोगे, कदर नहीं करोगे, तो भाई मेरे टारगेट के दिन ना आप लोगों को, जो इसको अटेंड नहीं कर रहा है उसको कहीं ना कहीं दोबारा फिर अपने जेब से ना पैसा भरना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। और ये हर महीना रहने वाला है। और मैं देखा हूँ ये, मतलब आप लोगों को मैंने बहुत करीबी से देखा है। मैं आज से नहीं, मैं 10 साल से SDIP हूँ, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप में से, मुझे नहीं लगता कि 5% लोग भी आप लोग ऐसा बता सकते हैं, समझ रहे हैं? 5% लोग भी ऐसा नहीं बता लिए, बहुत है। बाकी 95% हमारे GDS जो है ना, इस तरीके से कोई टेक्निकल तरीके से किसी को नहीं बता सकते आप। इसमें प्रैक्टिस लगता है, टेक्निक लगता है, सीखना पड़ता है। और आप लोग क्या करते हैं, 2 या 3 आदमी से बात करते हैं, कई लोग तो एक आदमी से बात करके रखे रहते हैं, बोलते हैं कि वो आदमी मेरा पॉलिसी लेगा। अरे एक आदमी के भरोसे बैठे हो आप, सोचने वाली बात है? तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। जो मिल रहा है उससे बात करो, लेकिन आपको बात करने का तरीका स्टार्टिंग ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस आप किसी के भी सामने करो। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके ना, मतलब कोई भी आदमी मिला, मुझे तो पता है यार ये आदमी के पास पैसा ऐसा है कि नहीं है, जो भी है इतना, ही इज नॉट सीरियस इन हिज लाइफ। लेकिन मुझे ना वैसे ही आदमी से ना बीमा मिला है कई बार। हम लोग का भी टारगेट रहता है, हम लोग करते हैं, है ना। तो मुझे तो ऐसे ही आदमी से, जहां मैंने सोचा कि इसको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ मेरे किसको समझाना है, मैं उससे बात करना चालू कर दिया। भैया ये बता तो आपका काम क्या है? वो बोले मैं फलाना काम करता हूँ।
वो बोल दिया कुछ ऐसा है, फिर मैं बोला आपका मंथली खर्चा कितना है, कोई बता दे इतना हजार इतना हजार, मैं वहीं पे उसको पेन कापी पकड़ के ना वहीं बताना चालू कर दिया, 12,000 महीने का, साल का 1,20,000, ऐसा कुछ भी। अब आप मान लो अगर आप नहीं रहे तो क्या होगा, आपके परिवार को कहाँ से इनकम आएगी, बोले नहीं आएगी। फिर उसको बैंक का उदाहरण दिया मैं, बोले बैंक में पैसा नहीं, तो कुछ बताओ क्या जिससे आपकी लाइफ में आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल सके। तो मैक्सिमम आदमी क्या बोलते हैं, यार कुछ है तो बता ही दो ना भाई, क्योंकि वो उस समय डरा होता है। और एक चीज है, किसी भी इंसान से अगर आपको काम कराना है तो उसके दो तरीके हैं, एक तो है फियर ऑफ लॉस, मतलब एक डर, और दूसरा है पाने की खुशी, मतलब उसको मिल सकता है रिवार्ड। लेकिन ज्यादातर लोगों को ना कुछ मिलेगा बोलोगे वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता। जब आप बीमा किसी को बताते हो ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जितने लोग आप बीमा बेचते हैं, अच्छे अच्छे हमारे स्टार प्लेयर लोग, आप लोग भी इस चीज को नोटिस करना, जब भी आप किसी को बताते हो आपको 10 लाख मिलेगा, ठीक है, आप उसको बीमा को इस रूप में बताओ, लाभ के रूप में, कि भैया अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपको 10 लाख मिलेगा। ये हो गया उसको बेनिफिट, मतलब आप बेनिफिट बता रहे हो, लाभ बता रहे हो। इसके बाद में आप उसको थोड़ा फियर बताओ। फियर ये बताओ कि यदि आप नहीं रहे तो, इफ यू आर नॉट, अगर आप नहीं हो तो की स्थिति में आपकी फैमिली को ये 10 लाख मिलेगा। आप यहाँ उसको लाभ ही बता रहे हो, लेकिन उसको ये बता रहे हो आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली का क्या होगा, उसकी इनकम का क्या होगा। लेकिन मैं जो आपको पॉलिसी बता रहा हूँ, मैं जो प्लान बता रहा हूँ, इस प्लान के तहत अगर आप काम किए तो आपके परिवार को 10 लाख मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला आदमी को एक डर आता है, अरे यार मैं नहीं रहा तो क्या होगा, चलो चलो मैं पॉलिसी ले लेता हूँ। लेकिन सामने वाले का आप ये बताओगे आपको 10 लाख मिलेगा, तो वो इस कैलकुलेशन में चले जाएगा, प्रीमियम को देखेगा, प्रीमियम को देखेगा कि यार हर महीना मैं 1500 कहाँ से पटाऊंगा, 10 लाख तो मिलेगा लेकिन मैं 1500 कहाँ पटाऊंगा, 2000 कहाँ से पटाऊंगा, ये चीज उसको लगेगा। लेकिन इसमें क्या लगेगा, अरे मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को 10 लाख मिलेगा, चलो 1500 की क्या बात है, मैं अपना चाय पानी थोड़ा कम कर दूंगा, है ना, चाय पानी कम कर दूंगा, थोड़ा फिजूल खर्ची कम कर दूंगा। आदमी जो है ना ऐसा सोचता है, मतलब आपके पॉलिसी मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे चांसेस 20% है तो इस तरीके से चांसेस कम से कम 60 से 70% बढ़ जाते हैं। ये टेक्निक होता है, तो ये सब टेक्निक यहाँ पर आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। एक दिन की बात नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स। अगर आपको बीमा सेक्टर में काम करना है, आपको पैसा कमाना है तो ठीक है। और यहाँ पर आप लोग हैं अभी, मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, आप लोग इस तरीके से आप लोग करिए, है ना। इंडिया पोस्ट वेबसाइट में जाके आप अपना एजेंट पोर्टल को क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। कितने लोग अपना अपना एजेंट पोर्टल में लॉगिन किए हैं बताइए मुझे, यस नो। कौन कौन अपना एजेंट पोर्टल में लॉगिन किया है, डाक सेवा में या जो भी है किए हैं। इसमें आप लोग लॉगिन करिए, ये सारी चीज आपको वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग एजेंट पोर्टल में लॉगिन करिए, वहां से आपको पता चलेगा। तो जब आप एजेंट पोर्टल पे लॉगिन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी हो रही है। तो यहाँ पर आरपीएलआई हो या पीएलआई हो, इस तरीके से आपको एक इनकम भी जनरेट होती है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, आपकी इनकम का भी मामला है और टारगेट का भी मामला है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है। आज मैं बता रहा हूँ, सब लोग आज एजेंट पोर्टल में लॉगिन करिए, जिनका जिनका लॉगिन नहीं हुआ है वो लोग। इसके लिए कुछ नहीं लगता है, आपका एजेंट कोड चाहिए, मोबाइल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, ये डाटा आपके पास में होना चाहिए। तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, इसमें आप सारा चीज देख सकते हैं,
पॉलिसी का डिटेल, पॉलिसी डिटेल, लैब्स पॉलिसी, इंसेंटिव, ये सब चीज को आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। अब हम बाकी जो है वो कल के सेशन में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग अभी आज्ञा दे तो आज का हम सेशन क्लोज करते हैं। सब लोग जाइए, खाना वाना खाइए। एक बार मैं जानना चाहता हूँ, सेशन को क्लोज करें अभी यहीं पे, यस नो? के क्लोज करें सेशन को? जी सर। ओके, है ना। सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। और एक दो आदमी मुझे जरूर बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। उमेश पांडे जी बताएंगे, बीपीएम रोतमा, आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। आप लोग सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करिए। उमेश पांडे जी बताइए, कैमरा ऑन करिए। बिल्कुल बिल्कुल कैमरा ऑन करिए सब लोग, है ना। गुड। पता तो चले ना, अभी सब जुड़े भी हो कि कई लोग ऐसे कि मतलब चल रहा है ट्रेनिंग बोल के सब सो गए हैं, ऐसा तो नहीं है। देखो बाकी लोग अभी कैमरा ऑन नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग, है ना। ये देखो बहुत सारे नहीं किए, अभी सब कर रहे हैं, है ना। कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, इधर वाले नहीं किए हैं, लेफ्ट साइड वाले भी नहीं किए हैं, कैमरा ऑन नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल कैमरा ऑन करिए सभी। एक तो जस्ट लेफ्ट हो गए, है ना। हम्म, चलो बताओ। पांडे जी, उमेश पांडे जी जुड़े हैं? कहाँ है यार उमेश पांडे, भी तो चले। हाँ ये तो है। पांडे जी बताइए कैसा रहा ट्रेनिंग, बताइए। चलो चलो मैं एक दो से पूछता हूँ, है ना। गायत्री देवांगन जुड़े हो? आवाज नहीं आ रहा होगा, हाथ उठा रहा है हाथ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हेमा बर्मन बताएंगे आप, एबीपीएम साले बेटा, कैसा रहा ट्रेनिंग। आवाज आ रही है? साले बेटा तक पहुंच रही है आवाज? मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, पता है। लोगों को जब बोलता हूँ आप लोग अनम्यूट होइए बताइए, तो तब मुझे डाउट होता है कि ये सुने भी है कि नहीं है। पूरा ट्रेनिंग हो गया। चलो बताओ, नसीब महेश्वरी जी आप बताइए। हाँ आवाज आ रही है, बताइए। नेटवर्क गया। ये आवाज आ रही है, बताइए। हाँ अच्छा, उसके यहाँ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए मैं ना इनसे पूछता हूँ। मुडा रमन्ना आवाज आ रही है मेरी? एबीपीएम कचनार, मुडा रमन्ना आवाज आ रही है मेरी? बताइए कैसे रहा ट्रेनिंग, समझ में आया आपको? उनका भी देखो आवाज नहीं आ रहा है। पूरन कश्यप बताइए, बीपीएम सर। टीचर हो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बाकी लोग म्यूट कर देंगे, बताइए। सर थोड़ी कट रही है सर, थोड़ा नहीं नहीं, बात आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको पूरन? अच्छा मिश्रा जी, रामकृष्ण मिश्रा जी, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है, सर आवाज आ रही है। आ रही है ना। चलिए आप जी ही कंक्लूड करिए, कैसे रहा आज का सेशन।
सर बहुत ही अच्छा से सर एक्सप्लेन करके बताया सर उसको एक एक चीज को सर विद एग्जांपल के साथ बताया तो बहुत अच्छा लगा सर। ये हमारे जो जितने जीडीएस नए हैं जिनको आरपीएलआई करने में अभी काफी कठिनाई हो रही है, इनके लिए कुछ बेनिफिट है सर बहुत बेनिफिट, इसको नोट करके रखेंगे सर, जिस हिसाब से आप बताए सर, तो वो अगर उसको कस्टमर को बताते तो बेनिफिट होगा सर उसमें। और सर ये कॉपी करके बताएंगे इसी को भी तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा ना बता इसी को कॉपी करके बता देंगे तो भी बेनिफिट है सर इसमें। तो ये ध्यान रखिए, नेक्स्ट कल से आप लोग बैठते हैं तो आप लोग नोट्स बनाइए, है ना, सभी लोग नोट्स बनाएंगे, है ना, और उस नोट्स को बनाने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोगों की लाइफ में ना बहुत बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और आरपीएलआई को आप इसको कम मत समझिए, आपके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल, आपके पास में एक एक आदमी के पास 2 गांव 3 गांव है, किसी के पास में 2 पंचायतें भी हैं। एक एक गांव से अगर आप मंथली 1 लाख का प्रीमियम अगर आप निकाल लेते हो तो 12 महीने में आप 12 लाख का प्रीमियम करते हो, तो ये समझो कि 10% आपका बनता है पहले साल में, तो आपको हर महीने 10,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। बात समझ रहे हैं आपको? इस इनकम के गेम के ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट जब हम सेशन करेंगे तो बात करूंगा मैं थोड़ा सा और प्लान करके। बाकी इसको आप कम मत समझिए, आप एसबी खाता खुलाते हो, आरडी खाता खुलाते हो, उसका भी टारगेट इसी से पूरा हो जाएगा अगर आप आरपीएलआई और पीएलआई के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज है, काम की चीज है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कैसी भी हो बहुत काम आती है। इस बहाने आप लोग कम से कम इस टॉपिक को समझे हैं। कल से नोट्स वगैरह बनाना है, डायरी लेके बैठेंगे। और आज जितने लोग मीटिंग में ज्वाइन किए हैं वो लोग बाकी लोगों को बताना कि आप लोगों को कल सेम ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे 6:40 6:45 को। उस सबको बताओ कि इस मीटिंग को, ट्रेनिंग को अटेंड करना है। और इस ट्रेनिंग में आज जितने लोग अटेंड किए हैं उसकी एक लिस्ट है, मैं उसको भेजूंगा आप लोगों को, ताकि पता चल जाए कौन कौन आदमी इस ट्रेनिंग को अटेंड किया और कितना टाइम किया। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ आवर जीडीएस आर सीरियस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कितने लोग सीरियस हो, ये भी समझ में आ जाएगा। इतने सारे लोग हैं लेकिन जुड़ रहे हैं सिर्फ 28-29 लोग, तो ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा शॉकिंग लगता है ना, उतना मोटिवेटिंग नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब आज का हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आज आप जो भी सीखे हैं उसको थोड़ा अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलते हैं। तो सभी को यहाँ पर मैं नमस्कार बोलता हूँ, गुड नाइट, बाय। आप लोग लेफ्ट हो जाइए।